प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों को दी बधाई। कहा विकास और सुशासन होगा पार्टी का मुद्दा। उम्मीदवारों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का आज गढ़वा दौरा। नए समाहरणालय भवन समेत 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जमशेदजी टाटा की जयंती पर दुल्हन की तरह सजी लौ नदी, दी गई विनीत पुष्पांजलि। विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत विभिन्न जिलों में छिटपुट बारिश। अगले 2-3 दिनों तक वर्षापात का पूर्वानुमान। गढ़वा, पलामू और लातेहार में ओलावृष्टि की आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है और अगले कुछ दिनों में बाकी सीटों की भी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत की 140 करोड़ जनता एक बार फिर उन्हें आशीर्वाद देगी और विकसित भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूती प्रदान करेगी। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा के लिए तत्पर है। जनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इधर दुमका लोकसभा सीट से दोबारा भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर सुनील सोरेन ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। जामताड़ा पहुंचने पर श्री सोरेन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। श्री सोरेन ने चंचला मंदिर में पूजा अर्चना की और कहा कि वे पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। खुश है और मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी को, अमित शाह को, पूरी केंद्रीय टीम को और साथ साथ में हमारा प्रदेश नेतृत्व माननीय बाबूलाल मरांडी जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत अपने तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि हमारे जो है दोबारा हम पर विश्वास। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने गाँव में इस तरह से विकास का काम किया है, निश्चित रूप से विश्व मुद्दों को लेकर के गाँव जाएंगे और दोबारा भारी मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही आगे की बैठक होगी। कब तक हो रहा है? क्या फार्मूला तय किया है आप लोगों ने आपस में? अभी है तो फिर बैठेंगे, उसके बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये हाल जब उधर से फिर बैठेंगे आप। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। लोगों का नाम प्रसिद्ध लोक गायिका सुचरिता गुप्ता ने मेरा पहला वोट देश के लिए गीत को अपनी मधुर आवाज देकर देश के युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझे जो है मेरे देश ने पुकारा। जी चल पड़े हैं हम, जी चल पड़े हम सबके कदम, बदलने भाग देश का निकल पड़े हैं हम। जी चल पड़े हैं हम, जी चल पड़े हम सबके कदम, बदलने भाग देश का निकल पड़े हैं हम। पास आ
सानी रे बापा सानी रे निशान। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और जाने तो करके दिखा दे, जो सोचे और जाने तो करके दिखा दे। ऐसे है मेरे देश की फौलादी इरादे, ऐसे है मेरे देश की फौलादी इरादे। जी चल पड़े हैं हम, जी चल पड़े हम सबके कदम, बदलते भाग्य देश का निकल। भाजपा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर जहां समर्थकों में जश्न का माहौल है, वहीं प्रत्याशियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव में हजारीबाग से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर मनीष जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और संसदीय क्षेत्र में विकास को नया आयाम देने की बात कही। लोग इस आंकड़े को मॉडिफाई करके 450 की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये अब देखिएगा इस बार। भाजपा विधायक दल के नेता सह नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार वावरी ने भरोसा जताया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को जनता का अपार समर्थन मिलेगा और अब की बार 400 का नारा सफलीभूत होगा। के पार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितनी है और 400 के ज्यादा एनडीए की सीटें जो जितनी है वो आज तय हो गई है। मेरी अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। विधायक अनंत ओझा और विरंची नारायण ने भी सभी पार्टी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। बहुत बधाई दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिन 11 लोगों को टिकट झारखंड से मिला है वो 11 की 11 सीटें हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। गौरतलब है कि भाजपा ने चतरा, धनबाद और गिरिडीह छोड़कर राज्य की 14 में से 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजमहल से ताला मरांडी प्रत्याशी होंगे, वहीं दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से गीता कोड़ा, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से वीडी राम और हजारीबाग से मनीष जायसवाल प्रत्याशी होंगे। रांची से असीम की रिपोर्ट। केंद्रीय चुनाव आयोग आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान आयोग की टीम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेगी। राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। और इस दौरान निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र में जहां आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट पेश हुआ, वहीं 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पारित हुए। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने बजट सत्र को राज्य के विकास और जनहित को लेकर काफी सार्थक बताया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य के विकास के लिए राजनीतिक दलों को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। राज्यपाल ने सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के पास वोट का अधिकार है, जिसका उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एमएसएई से जुड़े उद्यमियों को अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने का तरीका बदलना होगा। उद्योग से जुड़े लोगों को अपने परिवार के सदस्यों को भी इस बात को समझना होगा कि वो अपने जीवन में इसमें रहकर भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। The right to vote, and you should vote. If you are really duty conscious citizen of this country, you should never fail to go and vote. Why I am telling this? The political leadership alone can take you to a new height.
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि दुमका में विदेशी महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जो भी दोषी है उसका अपन कार्रवाई। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज गढ़वा का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 85 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित समाहरणालय भवन, हेलीपैड, फुटबॉल ग्राउंड, टाउन हॉल और अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ हो रहा है गढ़वा जिले में, जहाँ वो गढ़वा जिले के नागरिकों को लगभग 85 करोड़ की योजनाओं की सौगात वो देने जा रहे हैं। और ये सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे समाहरणालय भवन का निर्माण, फुटबॉल स्टेडियम, शहीद नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन, अंतर्राज्यीय बस पड़ाव, बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लोकार्पण हो रहा है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे। इसका मकसद ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की और इसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों को छत पर सौर प्रणाली प्रदान करना, बिजली बिल को कम करना और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये बिल न सिर्फ परिवारों के लिए वित्तीय बचत में सहायता करती है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास 1 साल में 4 चक्रीय मौसम है और हमारे पास लगभग 300 दिन के लिए प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी है, जिसके बेहतर इस्तेमाल से एक नई क्रांति आ सकती है। घरों, अन्य औद्योगिक और बॉयलर एप्लीकेशन में बिजली पैदा करने के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। होटल उद्योग, आवासीय समितियां भी सोलर हीटिंग को आसानी से अपना सकती हैं। गीजर को सोलर हीटर में बदलने से ग्रिड पर भार काफी हद तक कम हो जाएगा। आम धारणा के विपरीत सोलर हीटर धूप में मौसम बदलने के बावजूद साल भर गर्म पानी देते हैं। सरकारी सब्सिडी के साथ सोलर हीटर रियायती दरों पर उपलब्ध है। इन्हें स्थापित करना भी आसान है, उनकी मेंटेनेंस भी ना के बराबर है। रूफटॉप सोलर यानी फोटोवोल्टिक सोलर पैनल्स बिजली के सस्ते विकल्प हैं। आरटीएस सिस्टम और ऑफ ग्रिड बैटरी के साथ स्टैंड अलोन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में ये उपलब्ध है। ऑफ ग्रिड आरटीएस का उपयोग उन इलाकों में किया जा सकता है जहां ग्रिड तक सप्लाई लाइन बिछाना मुश्किल है। सोलर हीटर और आरटीएस सिस्टम की स्थापना से न केवल हमारा वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि हमारे पर्यावरण को संरक्षण मिल पाएगा। और इसलिए अब समय आ गया है कि हम रूफटॉप सोलर के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर ध्यान दें और इसे अपने घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए सरकार की मदद करें। जमशेदजी नसरवानजी टाटा की आज 150वीं जयंती मनाई जा रही है। जमशेदपुर में इस उपलक्ष्य में आज विविध कार्यक्रम हो रहे हैं तथा लौह नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन इंद्र चंद्रशेखरन ने जमशेदपुर के जुबली पार्क में जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे शहर की विद्युत सज्जा का एक साथ बटन दबाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन और टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंधक निदेशक ऋतुराज सिन्हा सहित कई गणमान्य लोगों ने टाटा जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जमशेदपुर वासियों और कर्मचारियों को संस्थापक दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि टाटा स्टील विकास की ओर लगातार अग्रसर है। The progress that Tata Steel is making, and I want to wish all the employees of Tata Steel, citizens of Jamshedpur, a very happy Founders Day and a happy 2024. जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 150वीं जयंती संस्थापक दिवस के मद्देनजर पूरे जमशेदपुर शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जमशेदपुर स्थित 7 पार्कों में भी विद्युत सज्जा की गई है। शहर की विभिन्न हेरिटेज बिल्डिंग को भी सुंदर ढंग से सजाया गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारत विदेशी निवेश के लिए आकर्षक स्थल बनता जा रहा है, ऐसा कई विशेषज्ञ भी मान रहे हैं। Since 2014, the change of government policies in terms of the impact they have had on the ease of doing business, reforms to the tax code to make it transparent, many economic changes, and perhaps most of all, a real sea change in the welcoming attitude that India pays to foreign investors.
whereas you now see a very, very investor-friendly environment, I really do believe that India has now become one of the most attractive destinations in the world for foreign investment. भारत की डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत देश में 94% भूमि रिकॉर्ड अब डिजिटल हो गई है। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का बड़ा हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल से भारत की कानूनी व्यवस्था के सामने भूमि विवाद की जो बड़ी चुनौती रहती है, उसमें भी कमी आने की उम्मीद है। DIL-RMP को 2021 तक भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसे अब अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दिसंबर 2023 तक अधिकार रिकॉर्ड्स का 95% कंप्यूटरीकरण और भूखंड मानचित्रों का 68% डिजिटलीकरण जो है उसके महत्वपूर्ण बेंचमार्क हासिल कर लिए गए। ये डिजिटल परिवर्तन भूमि लेन देन को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ पहुंच बढ़ाने और शासन में सुविधा लाने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गिरिडीह जिले की बगोदर पुलिस ने 3 लोगों को अवैध लॉटरी बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों गिरफ्तार व्यक्ति धनबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 1200 लॉटरी टिकट, 5000 रुपए का एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची सांसद संजय सेठ ने एक बार पुनः रांची संसदीय क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार जताया है। उन्होंने एक फोटो साझा कर पुनः जनसेवा का अवसर प्रदान करने के लिए सबों का हृदय से आभार जताया और भरोसा जताया कि सामूहिक प्रयास से साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण होगा। चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चतरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी और 4 मार्च को 10 बजे से चलने वाले IM वेरीफाइड वोटर सोशल मीडिया अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। गुमला उपायुक्त ने खनन, कारा एवं सड़क सुरक्षा की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक में तस्करी रोकने के लिए सघन जांच अभियान चलाने, कारा अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और सड़क सुरक्षा अंतर्गत विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। देवघर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत एक लाभार्थी को 40% अनुदान पर स्वरोजगार के लिए 4 पहिया वाहन की चाबी सौंपी गई। इस योजना के तहत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख तक के ऋण का प्रावधान किया गया है, जिसमें 40% तक अनुदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। गढ़वा उपायुक्त ने मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 4 मार्च से प्रारंभ हो रहे IM वेरीफाइड वोटर सोशल मीडिया अभियान को लेकर बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी इसे सफल बनाने में सहयोग का आग्रह किया। आजसू पार्टी द्वारा सिली प्रखंड के दोआडू पंचायत अंतर्गत बूढ़ा गुज्जू गांव में मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी का आजसू परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। गुमला में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। इस दौरान जिले में फरवरी माह में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 88% से अधिक लक्षित आबादी को फाइलेरिया की दवाई खिलाने पर पूरी टीम को बधाई दी गई। साथ ही छूटे हुए नागरिकों को भी दवा खिलाने का निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त ने जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में छात्रवृत्ति राशि वितरण, किसान ऋण माफी योजना, PM कुसुम योजना और किसान पाठशाला के तहत जिले में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने EVM वेयर हाउस का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को EVM के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला के नए पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया और बेहतर कार्य संस्कृति से काम करने की बात कही। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता बताया। गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देश में रेलवे का तेजी से विकास हो रहा है और इसमें अमृत भारत स्टेशनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेलवे का तेजी से विकास हो रहा है और इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना की मुख्य भूमिका
हम देख रहे हैं जिसे निभाने के लिए वो तैयार है। देश भर में रेलवे स्टेशन के विकास, आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के करोड़ों रेल यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। स्टेशन का विकास होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशन का पुनर्विकास करना है। इसके तहत स्टेशन भवनों के डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होंगे। उदाहरण के लिए जयपुर रेलवे स्टेशन में राजस्थान के हवा महल और आमेर किले से मिलते जुलते बनेंगे। दुनिया भर में आज वन्य जीव दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। हर साल 3 मार्च को पूरी दुनिया विश्व वन्य जीव दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इस दिन को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। ये दिन मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है, जो हमसे हमारे बहुमूल्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की थीम के तहत इस वर्ष का विश्व वन्य जीव दिवस हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है। उपग्रह ट्रैकिंग से लेकर डीएनए विश्लेषण तक प्रौद्योगिकी में प्रगति वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो हमें लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी देती है। फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद डिजिटल डिवाइड को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रौद्योगिकी तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है जो संरक्षण प्रयासों में बाधा बन रही है। हालांकि जहां प्रौद्योगिकी सुलभ है और जिम्मेदारी से उपयोग की जाती है, ये हमारे संरक्षण के प्रयासों में एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। उपग्रह वन्य जीवों की गतिविधि की निगरानी करते हैं। प्रवासन पैटर्न और भूमि उपयोग को समझने में डेटा अहम भूमिका निभाता है, जिससे संरक्षण पहल को बढ़ावा मिलता है। विश्व वन्य जीव दिवस सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। ये देशों, कंपनियों और व्यक्तियों से सभी जीवित प्राणियों के लिए न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर आने वाले पीढ़ियों के लिए हम अपने ग्रह के जैव विविधता को बचाए रखने के लिए डिजिटल इनोवेशन की क्षमता का उपयोग करें। आइए डिजिटल इनोवेशन का प्रयोग कर हम बदलाव का वाहक बनने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन कारवां के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है और इस कारण 5 मार्च तक पूरे राज्य में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात होने की संभावना है। पश्चिम इलाके पलामू, गढ़वा, लातेहार में ओलावृष्टि एवं शेष झारखंड के भागों में हल्की बारिश, गर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। साथ ही साथ में हवा के झोंके 30 से 40, गस्टिंग 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी थंडरस्टॉर्म के समय में चल सकते हैं। और 3 जो जिला है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, इसमें ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो किसान भाइयों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको देखते हुए अपने फसलों के बचाव का वो उपाय करेंगे। और 4 तारीख में भी आपको थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गर्जन, वज्रपात की संभावना कहीं कहीं पे जताई जा रही है। तो 3 राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने आज वज्रपात की चेतावनी जारी की है। केंद्र के अनुसार राज्य के पश्चिमी एवं उससे सटे मध्य भाग में गर्जन एवं वज्रपात के साथ तेज हवा चल सकती है। कहीं कहीं पे सिर्फ गर्जन और वज्रपात की स्थिति बनती हुई दिखेगी। 5 तारीख को थोड़ा सा आपको राज्य के जो दक्षिणी भाग है और उससे सटे हुए जो मध्य भाग है, वहां पर आपको गर्जन के साथ में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। राज्य के मौसम में बदलाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की पहली सूची में घोषित उम्मीदवारों को दी बधाई। कहा विकास और सुशासन होगा पार्टी का मुद्दा। उम्मीदवारों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का आज गढ़वा दौरा। नए समाहरणालय भवन समेत 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जमशेदजी टाटा की जयंती पर दुल्हन की तरह सजी लौ नदी, दी गई विनीत पुष्पांजलि। विविध कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। और राज्य में फिर बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत विभिन्न जिलों में छिटपुट बारिश। अगले 2-3 दिनों तक वर्षापात का पूर्वानुमान। गढ़वा, पलामू और लातेहार में ओलावृष्टि की आशंका।